यूपी विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले हर एक राजनीतिक दल सियासी बिछाद बिछाने में लगा हुआ है। इस दौरान देखा जा रहा है कि गठबंधन को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। उत्तर प्रदेश में आखिरकार कौन सा राजनीतिक दल किस राजनीतिक दल से जुड़ेगा, इस पर सभी की नजरें अब टिक चुकी हैं। जी हाँ, गठबंधनों में कहीं गांठ खुल रही है तो कहीं बंद रही है और इस दौरान सभी की नजरें बहुजन समाज पार्टी पर भी टिकी हुई हैं। आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती क्या वाकई में किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ जुड़ेंगी, गठबंधन करेंगी या फिर अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव पार्टी ने लड़े थे। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर लगातार कई बड़े संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस को लेकर कयासों का दौर शुरू हो चुका है। जी हां, जहां एक और बीते कुछ दिनों पहले ही मायावती से मिलने के लिए कांग्रेस के कुछ नेता पहुंचे थे और उन्हीं नेताओं में शामिल राजेंद्र पाल गौतम का एक बयान आ चुका है। हाल ही में राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त किया है और ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मायावती से जो मिलने पहुंचे थे उनका कद कांग्रेस में बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ी चाल चली है कि कहीं ना कहीं वह मायावती को अपनी तरफ ला सकते हैं, लेकिन वह इन बातों को सिरे से नकारते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का बयान सामने आ चुका है। गठबंधन को लेकर सस्पेंस उन्होंने बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि गठबंधन में बराबरी की हिस्सेदारी होगी। इसके अलावा उन्होंने मायावती के सम्मान में बात कही। उनका कहना रहा कि वह बुलाएंगी तो मिलने जाऊंगा। राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान पर अब समाजवादी पार्टी का रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन तय है कि उनका बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा देगा। जी हाँ, हाल ही में राजेंद्र पाल को कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया गया है और ऐसे में देखा जाए तो राजेंद्र पाल गौतम को जब से ये जिम्मेदारी मिली है तब से लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं। ऐसे में अगर गौर किया जाए समाजवादी पार्टी की ओर, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का यूपी में गठबंधन है। नए प्रभारी की नियुक्ति के बाद अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू करेगी। अगड़ी जाति से आने वाले अजय राय यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सपा के पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक के साथ कांग्रेस अगड़ा दलित समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अपनी अपनी राजनीति में जुट गई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ऐसे में देखा जाए तो गठबंधन होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार सीटों का बंटवारा कैसे होगा। सपा जानती है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन से दोनों दलों को फायदा हुआ था। यूपी के 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस और सपा के पास 43 सीटें आईं और अब देखना होगा कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां कैसे मिलकर चलती हैं। देखते हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी क्या हामी भरना चाहेगी। यदि मायावती के संपर्क में कांग्रेस पार्टी आ जाती है और कांग्रेस गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाती है तो क्या सपा मंजूरी देगी या नहीं।